आपका अपने मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज कक्षा 8 का हम एक्सरसाइज 14 का एक टॉपिक लेके आए हैं, गुणनखंड फैक्टराइजेशन। जिसकी एक्सरसाइज 14.1 का हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं, आपसे पूछ रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म। आपको टर्म दिए गए हैं, इनके कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। जैसे 12x 36, 2y 22xy, थर्ड पार्ट है इसका 14pq 28p²q²। आपसे ये कॉमन फैक्टर निकलवा रहा है। कॉमन फैक्टर या इसको हम कहें उभयनिष्ठ गुणनखंड। कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए जिस तरह से आपने 12x है, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 को आप लिख सकते हैं 2 2 3 इंटू एक्स। 36 के भी प्राइम फैक्टर यदि आपसे डायरेक्ट नहीं निकल रहे तो आप इस तरह से प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। 2 18, ये 9 आ गया, ये 3 आ गया। आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 3 इंटू 3। आपको कॉमन फैक्टर निकालना है जो इन दोनों में हो। आपको कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है जो इन दोनों में हो। तो देखिए, देखो ये दोनों में है, ये भी है और ये भी है। तो आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गए, या कॉमन फैक्टर कहूं तो मैं कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या आ गया 12। इसी तरह से हम इसके सब के करेंगे। 2y है, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू वाई। 22xy है, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। इसके अंदर कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देखिए आपके पास 2 है और y है, तो आपका क्या जाएगा 2y। क्या जाएगा 2y। ये है 14pq, इसको आप लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। एक है 28p²q²। 28 को आप p भी 2 बार है और q भी 2 बार है। आप इनमें कॉमन या उभयनिष्ठ निकालेंगे तो एक तो देखो 2 आ गया, एक p आ गया, q आ गया। तो आपका तो आ गया 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, यानी 14। इस तरह से आप सबके प्राइम फैक्टर करके कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब इसी का अगला देखिए 4 5 6 पार्ट। फर्स्ट का 4 पार्ट आपके पास है 2x 3x² माइनस 3x² ही है भाई 4। 5 पार्ट आपके पास 6abc 24ab² 12a²। 3 में अभी आपने 2 में किए थे कॉमन फैक्टर, अब 3 में। देखिए 2x को हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स। 3x² को हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स। 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2। आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए नंबर किसी में कोई भी सेम नहीं आ रहा है,
लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि वैसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा तो आप 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई, और इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 1, यानी आप इसका कॉमन फैक्टर या वनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे आप कॉमन फैक्टर या वनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे 1। इसका देखिए आपके पास 6 ABC है, 6 को लिखा आपने 2 into 3 into A into B into C, ये आपके पास है 24 AB स्क्वायर 24 AB स्क्वायर 2 into 2 into 2 into 2 दो दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। A B 2 बार है तो आप B 2 बार लिखेंगे। अब यार आपके पास 12 है A स्क्वायर B, 12 को देखो प्राइम फैक्टर करके वैसे लिख सकते हैं 2 2 3, और A कितनी बार 2 बार, और B चाहे 3 हो चाहे 20 हो चाहे 50 हो, कितने भी हो आपको कॉमन निकालना है। इसी तरह से प्राइम फैक्टर निकाल के आप निकाल सकते हैं। देखिए ये 2 कॉमन ले लिया, 3 आ रहा है, A भी आ रहा है, B भी आ रहा है। बस क्या क्या कॉमन है देखिए, लिखिए मल्टीप्लाई करिए सबको 2 into 3 into A into B 6 AB आया समझ में। इसी तरह से हम अगले करते हैं इसी के पार्ट 5 तक आपके हो गए। आगे 6 7 8 6 7 8 देखिए, सिक्स का आपके पास 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 32x। 7 का देखिए 10p क्यूब 20qr 30rp। ये 7 का आपके पास। देखिए ठीक इसी तरह से आपने लिखा 16x क्यूब, 16 के प्राइम फैक्टर आप और हम करते हैं 8 अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर 2 को कितनी बार लिखेंगे 4 बार, 4 बार लिख दिया। x कितनी बार आया 3 बार लिख दिया। अब देखिए आपके पास इसी का सेकंड माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4 को लिख दिया 2 into 2 x 2 बार बेटा। फिर क्या है 32 x से क्या कॉमन है ये 32x होगा। अब इसको आप लिख देंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into चलते थोड़ी रहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 into x। इनमें क्या कॉमन आ रहा है देखिए उसी तरह से 2 आ गया 2 आ गया, बस 2 into 2 into x 4x। इसमें देखिए 10p क्यूब 2 into 5 p into q 20 qr 2 into 2 into 5 into q into r 30 rp 2 into 3 6 6 5 जा। समझ गए बेटा। अब इनमें कॉमन देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 के बाद में 5 भी आ रहा है, P नहीं आ रहा, Q नहीं आ रहा, R नहीं आ रहा, यही आ गया बस। यानी 2 into कितना आ गया इसका कॉमन फैक्टर कितना आ गया 10 आ गया। अब इसी का 8वां पार्ट देखिए, फर्स्ट का 8वां
फर्स्ट का 8वां पार्ट 3x स्क्वायर वाई क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वायर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। देखिए आप 3x स्क्वायर वाई क्यूब को क्या लिखेंगे 3x इंटू एक्स वाई इंटू वाई इंटू वाई 10x क्यूब वाई स्क्वायर 2 इंटू 5 एक्स को कितनी टाइम्स लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। कितनी बार x इंटू एक्स वाई को 2 बार लिखेंगे। अब 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड 2 इंटू 3 x 2 बार y भी 2 बार z 1 बार। देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसमें कॉमन हो। x की देखो कितनी है 1x 2x बस y कॉमन आ गया। एक और ले लो ये बस ये आ गया x इंटू वाई इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरह से कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं। एक्सरसाइज 14.1 का दूसरा क्वेश्चन है कि आपको फैक्टर करने इसके फैक्टराइजेशन गुणनखंड आपको करने क्या करने हैं गुणनखंड करना है। तो देखिए आप सभी गुणनखंड कैसे करेंगे जैसे कि 7x माइनस 42 पहला पार्ट है। इसके अंदर देखिए आप जो 42 आप इनको दोनों में कॉमन लेना है। हमें क्या लेना है कॉमन लेना है। 42 को आप लिख सकते हो 7 गुना 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा 7 कॉमन है तो यहां से क्या बच गया x और यहां 6 हो गया आपका फैक्टर। अब दूसरा देखिए 6 p आपको 6 कॉमन लेना हो तो 12 को आप 6 गुना 2 लिख सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन आ गया 6 यहां से p बच गया 2 हो गया फैक्टर। तीसरा दोनों में इसको आप ये लिख सकते हो 7 कॉमन आ गया या एक ही 2 या एक तो एक आ गया तो क्या बच गया ए स्क्वायर था बेटा a इंटू ए तो एक a बाहर ले लिया तो एक a अंदर बच गया। और यहां देखो आपने 7 ले लिया a भी ले लिया तो क्या बच गया 2 बच गया। क्वेश्चन इसी का फर्स्ट का 4th पार्ट है -16z प्लस 20z क्यूब। 5th है इसका 20l स्क्वायर m प्लस 30a/lm। क्वेश्चन सही है क्या चेक कर लेना क्योंकि हम जैसे यदि गलत क्वेश्चन उतारेंगे तो गलत ही आंसर आएगा। अब देखो 16 के बच्चों ऐसे आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये z है। 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5 और z कितनी बार है 3 बार है। देखो इन दोनों में 2 तो 2 कॉमन है तो यानी 4 कॉमन है। क्या कॉमन है 4 और एक z कॉमन है ये तो है यानी 4z कॉमन ले लिया तो माइनस ये क्या बच गया बेटा 4 बच गए प्लस ये 5 बच गए एक और z के 2 बच गए। आ गया क्लियर। इसके अंदर देखिए बेटा 20 को आपने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5 मैं वैसे ही लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले तो 2 और 5 कॉमन है 2 5 जो यानी 10 कॉमन है। उसके बाद l 1 है यहाँ l 2 है तो एक l ले लिया एक क्या ले लिया यहाँ क्या बच गया बेटा एक तो ये 2 बच गया l 2 थे एक बार ले लिया तो 1 बच गया। यहाँ क्या बच गया 3a। क्लियर। अब आपका अगला क्वेश्चन इसी का 6th 7th 8th पार्ट करेंगे। सिक्स पार्ट है इसका 5x स्क्वायर y माइनस 15x स्क्वायर। 7 पार्ट इसका 10a स्क्वायर
माइनस 15b² प्लस 20c²। अब देखिए बेटा, इनमें देखो मैं अब अलग से प्राइम फैक्टर नहीं लिख रहा, इसमें 5 कॉमन ऐसे लिख सकते हो आप, 5 आ गया। x देखिए बेटा, यहाँ 2 यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा, y यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा। यहाँ देखो 5 ले लिया, x की 2 थी 1 ले लिया तो 1 x बच गया, y ले लिया आपने माइनस, यहाँ क्या बच गया 3 बच गया। 15 को आपने 5 इंटू 3 लिखा, 5 बाहर ले लिया, x आपने ले लिया, y² था लेकिन आपने y बाहर ले लिया तो 1 y आ गया। अब इसको देखिए, इसको बेटा 2 इंटू 5, चलो मैं लिख ही देता हूं, 2 इंटू 5 a इंटू a, 3 इंटू 5 b इंटू b प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5 c इंटू c। अब सब में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 ले लिया, और कुछ कॉमन नहीं है। यहां क्या बच गया 2a², यहां 3b², यहां 4, 2 2 जा 4, ठीक है। 8 नंबर देखिए इसका, 8वां पार्ट है इसका, 4a² यानी 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, नाइन नंबर है x² yz प्लस y² प्लस xy z²। देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है। यह देखो -4, ए की 2 थी तो 1 बच गया, ए कॉमन ले लिया तो ये बच गया 4 भी, और ये 4 भी कॉमन है, सॉरी 4 भी कॉमन है तो यह माइनस ए बच गया, 4a ले लिया तो यह b बच गया, यह क्या बच गया। इन तीनों में देखो x तीनों में है, y भी तीनों में है और z भी तीनों में। यहां x बच गया, यहां y बच गया और यहां z बच गया। इसका सेकंड का लास्ट पार्ट आपका 10 नंबर है ax² प्लस bxy² प्लस cxyz। देखिए बेटा, तीनों में a नहीं है, b भी नहीं है, c भी नहीं है, लेकिन x है तीनों में और y भी तीनों में। तो यहां a x की 2 प्लस b, सॉरी x ले लिया था तो एक ही बचेगा, ये x ले लिया, y एक ले लिया तो by cz। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी ये कर रहा है फैक्टराइज। क्या करना है आपको, गुणनखंड करने हैं आपको, फैक्टराइज x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। इसी का सेकंड पार्ट 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक है, इसका कैसे करेंगे बेटा, आपके पास 5 पार्ट हैं। देखो पहले इन दोनों में कॉमन ले ले, फिर इन दोनों में। देखो तीनों में x तो कॉमन आ रहा है पर सही तरह से नहीं है, 4 4 होती है ना, तो हम ऐसे दो में कॉमन ले सकते। इसमें क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है, x प्लस वाई इन दोनों में। आगे वालों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है। इस तरह से हम कॉमन लें कि उनका जो ब्रैकेट है या कोष्टक है वो सब में कॉमन आ जाए, यानी x प्लस वाई कॉमन आ गया दोनों में। पहले इन दोनों में क्या कॉमन है, कोष्टक वाला कॉमन है दोनों में। यहां क्या बच गया x और यहां क्या बच गया। इसमें देखो इसको, ये 2 है कि z है, क्या ये 2, इसको आपने 3 इंटू 5 लिखा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 है ना, और x भी है, तो यहां क्या बच गया 5y, और यहां क्या बच गया, आपने इसको 3 इंटू 2 लिखेंगे, 3 गुणा 2
आप देखिए कोष्टक ये समान दिख रहा है, इसलिए इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, एक, क्योंकि एक तो सब में कॉमन या उभयनिष्ठ होता है। इस तरह से हमें दोनों कोष्टक बराबर लाने हैं। जब दोनों कोष्टक बराबर ले आए तो ये कोष्टक कॉमन आ गया, तो आपके पास बच गया 3x प्लस 1 हो गया आपका। अब थर्ड देखिए इसका, थर्ड आपके पास ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। फोर्थ देखिए 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है, तो a प्लस बी आ जाएगा। इन दोनों में माइनस है तो माइनस भी है और y भी है, a प्लस बी। आप देखिए बार बार जो कोष्टक वाली संख्या समान कर रहे हैं और ये बाहर आ गई a प्लस बी, क्या बच गया x माइनस वाई। अब इधर देखिए इन दोनों में मैं ऐसे बता रहा हूं जैसे 15 कॉमन ले ले, पी क्यू प्लस 1 ऐसा सेम नहीं आ रहा, नहीं आता तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अपने पास 15 पी क्यू है, इसमें या तो 9 ले लो या 25 ले लो, जैसे मैंने 25 ले लिया, ठीक है, 9q प्लस 15। ऐसे थोड़ा सा हेर फेर करके भी लिखना पड़ता है। या कॉमन ले लिया लेकिन कोष्टक वाली संख्या समान नहीं आती, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, इसको लिखा 5 गुना 3, इसको लिखा 5 गुना 5। क्या कॉमन आ गया बेटा 5p, तो यहाँ बच गया 3q प्लस 5, ये तो बचा। यहां 9 को लिखा 3 इंटू 3, ये 3 गुना 5, क्या कॉमन आया 3 कॉमन आया, तो 3q प्लस 5। इन दोनों में क्या गया 3q प्लस 5, 5p प्लस 3 आया। क्लियर, इस तरह से आप देखेंगे। अब इसी का लास्ट पार्ट नंबर 5, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xy z। देखिए आप z माइनस 7 आप चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको जगह बदल के देखें, z माइनस, यहां z कॉमन नहीं आ रहा, या आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो लिख सकते हो जैसे ये कॉमन ले लिया प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है एक्स वाई, तो क्या आया 7 माइनस जेड। देखो ये समान आना चाहिए था, इसलिए हम इसको प्लस में लेके किसका कॉमन लेंगे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये यानी आप जेड माइनस 7 इसको भी जेड माइनस 7 लिख सकते हो। अब दोनों में क्या कॉमन है जेड माइनस 7 कॉमन है, तो यहां 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स वाई, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स वाई। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज 14.1 हमारी समाप्त हुई। आखिर तो तो वो आकार है उसमें भी दिया तो कोई बात अच्छी बात है। तू क्या तारीख में कर जाऊँ अभी चर्चाएं होंगी टाइम
ठीक आओ क्लियर आओ को नहीं देख क्लियरली एकदम बिल्कुल देखा कर सर के बाद तो बीच बीच में मत बोले कोई ये दोनों बात कर रहा था तू